तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और हम बात कर रहे हैं आज बिरला फाउंडेशन और उसके द्वारा जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो बिरला फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना के बिरला यानी कि कृष्ण कुमार बिरला जी के द्वारा की गई थी 1991 में। और अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें कि क्यों स्थापित किया गया था, तो इसका उद्देश्य साहित्य के क्षेत्र में विशेष रूप से हिंदी और कलाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था। इसके अलावा ये शिक्षा और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में भी कार्य करता है। बात करें कि जो बिरला फाउंडेशन है वो कितने पुरस्कार प्रदान करता है, तो ये 6 प्रकार के पुरस्कार प्रदान करता है। जिसमें पहला है सरस्वती सम्मान, दूसरा है व्यास सम्मान, तीसरा है बिहारी सम्मान, चौथा है शंकर पुरस्कार, पांचवा है वाचस्पति पुरस्कार और छठवां है घनश्याम दास बिरला पुरस्कार। तो घनश्याम दास बिरला पुरस्कार की बात करें तो यह वैज्ञानिकों को दिया जाता है। तो अब थोड़ी हम इन पर डिटेल्स में चर्चा कर लें। तो सरस्वती सम्मान की बात करें या पुरस्कार की बात करें तो वर्ष 1991 में इसको स्थापित किया गया था। इसके अलावा जो ये सम्मान है ये भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं दी गई हैं उनमें प्रकाशित रचनाओं के लिए दिया जाता है। और यह ऐसा है कि जो 10 वर्ष की अवधि में जो रचनाएं होती हैं उनके लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जो कि उत्कृष्ट रचनाएं हैं उनको। और इसमें सम्मान स्वरूप 15 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है। और अगर हम बात करें कि सरस्वती पुरस्कार सबसे पहले किनको दिया गया था, तो सरस्वती पुरस्कार सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए दिया गया था। और 2020 के सम्मान की अगर हम बात करें तो 2020 का सम्मान शरण कुमार लिम्बाले को उनकी रचना सनातन के लिए दिया गया है। और व्यास पुरस्कार की बात करें तो इसे भी 1991 में स्थापित किया गया और 1991 से दिया जाना प्रारंभ किया गया बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इसके अलावा ये जो पुरस्कार है व्यास पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो गद्य या पद्य विधाओं में प्रदान किया जाता है। और इसके लिए भी शर्त यह है कि 10 वर्षों के भीतर जो हिंदी की कोई भी साहित्यिक कृति इस पुरस्कार की पात्रता रखती है। और इसमें 4 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। अब प्रथम पुरस्कार की बात कर लें तो प्रथम पुरस्कार रामविलास शर्मा को उनकी रचना जिसका नाम था भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, इसके लिए प्रदान किया गया था। जबकि वर्ष 2020 का पुरस्कार प्रोफेसर शरद पगाड़े को उनकी रचना पाटलिपुत्र की सामग्री सम्राज्ञी के लिए प्रदान किया गया। और 2019 की भी अगर हम बात कर लें तो नासिरा शर्मा को दिया गया था कागज़ की नाव रचना के लिए। आगे बढ़ते हैं, बिहारी पुरस्कार की बात कर लें तो इसकी भी स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी। और ये रीतिकाल के जो प्रसिद्ध कवि बिहारी हैं, बिहारी लाल, उनके नाम पर इस सम्मान की स्थापना की गई। और इसमें क्या है कि हिंदी या राजस्थानी भाषा में गद्य या पद रचना के लिए यह सिर्फ राजस्थान के मूल निवासी लेखक को प्रदान किया जाता है। और इसमें पुरस्कार स्वरूप 2,50,000 रुपये की राशि दी जाती है। और सबसे पहला पुरस्कार डॉक्टर जय सिंह नीरज को दिया गया था उनके काव्य संकलन ठाणी का आदमी, इस काव्य संकलन के लिए प्रदान किया गया था। और वर्ष 2020 की बात कर लें तो वर्ष 2020 का पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है उनकी रचना तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए, जो कि एक आलोचना है। आगे बढ़ते हैं, शंकर पुरस्कार की बात कर लें तो इसे 1991 में स्थापित किया गया। इसके अलावा भारतीय दर्शन, संस्कृति या कला पर हिंदी में रचना के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इसमें पुरस्कार की राशि 1.5 लाख रुपये है। आगे बढ़ते हैं वाचस्पति पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी, ध्यान दीजिएगा 1992 में। और संस्कृत भाषा में किसी भी रचना पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और इसमें सम्मान राशि के तौर पर 1 लाख रुपए दिया जाता है। अब हम बात कर लें घनश्याम दास बिरला पुरस्कार की, जिसे कि वर्ष 1991 में स्थापित किया गया था। और यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें सम्मान राशि 1.5 लाख रुपये प्रदान की जाती है। और ये ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो 50 वर्ष से कम आयु के हो, यानी कि 50 वर्ष से कम आयु के ऐसे भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने जिनकी पिछले 5 वर्ष की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए देते हुए ये प्रदान किया जाता है।
वर्ष 2021 के पुरस्कार की अगर हम बात करें तो सॉरी वर्ष 2020 के पुरस्कार की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को प्रदान किया जाएगा, ये घोषणा कर दी गई है। तो वर्ष 2020 का पुरस्कार प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को प्रदान किया जाएगा। जबकि अगर पहले पुरस्कार की बात करें तो आशीष दत्ता को प्रदान किया गया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। तो ये था बिरला फाउंडेशन के बारे में संक्षिप्त जानकारी। इसके अलावा बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।